नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम आपको स्टॉक्स का अपडेट बताते हैं। यानी कि जिस स्टॉक का हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, उस स्टॉक में अगर कोई एक्शनेबल पॉइंट आता है या फिर आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है किसी प्रकार के अपडेट के लिए, तो दोस्तों हम नया वीडियो बना देते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं स्टॉक एनालिसिस के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। सो दोस्तों, इसी प्लेलिस्ट में हम स्टॉक इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग जो भी वीडियो होते हैं वो सेव करके रखते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स इस स्टॉक की। सो दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम जस्ट आपके स्टडी पर्पस के लिए इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं। अब एनालिसिस करने का रीज़न ये है कि लास्ट टाइम दोस्तों हमने इसका वीडियो बनाया था, और मैं आपको बताता हूँ कब बनाया था। ये दिसंबर 2023 में बनाया था, जिसमें कि हमने ये बोला था कि 2024 ये सभी स्टॉक के लिए अच्छा होना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हो गए कि जिसके लिए 2024 बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकता है। ओके, सो हमने उसमें क्या किया था, न्यूमरोलॉजी के बेस पे कुछ स्टॉक को सिलेक्ट किया था और उसका एनालिसिस आपको दिखाया था, जिसमें हमने जस्ट न्यूमरोलॉजी लेवल प्लॉट की थी आपके लिए। और सबसे लास्ट में ये स्टॉक लिया था दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल, और ये बताया था कि इसमें कोई भी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस नहीं किया गया है, जस्ट प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था आपके सामने दिसंबर 2023 में। और दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस टाइम पे हमने एनालिसिस किया था, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसकी प्राइस यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, यानी कि जैसे हमने वीडियो बनाया है उसी टाइम से स्टॉक ऊपर जाने लगा है। ओके, सो 428 इसकी प्राइस थी जिस टाइम पे हमने वीडियो बनाया। अभी पूरा एक महीना भी नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है सीधा सीधा ऊपर चला गया है और इसने बहुत बड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 428 के पास था जब हमने एनालिसिस बनाया है। अब ये स्टॉक जो है 30% से ऊपर चला गया है। आपको ऊपर दिख रहा होगा 35%। सो मान के चलते 30%। सो विद इन 1 मंथ हमें 30% का रिटर्न मिला है, सिर्फ एक स्टॉक से ही। बाकी के जो स्टॉक है उनकी भी आप ग्रोथ दे सकते हो, उनकी भी मूवमेंट देख सकते हो। अभी ये जो स्टॉक था, सिर्फ एक ही स्टॉक था उस वीडियो में जिसका बेस हमने लिया था एस्ट्रोलॉजी। इसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के साथ कुछ और अनकन्वेंशनल मेथड कंबाइन किया था। उसके बाद इस स्टॉक का स्टडी आपके सामने रखा था। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी स्टॉक से कि एस्ट्रोलॉजी का कितना पावर होता है। अब बात करेंगे कि आज हम ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं। सो दोस्तों, जब हमने लास्ट टाइम इस स्टॉक का एनालिसिस किया था, उसके बाद हमें रिक्वेस्ट आई थी कि इस स्टॉक की न्यूमरोलॉजी लेवल बताई जाए। सो जैसे कि आपको पता है, जनरली हर एक स्टॉक का एनालिसिस हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिससे हम बॉटम कैच करते हैं। लेकिन इस स्टॉक के लिए हमने बोला था कि इसका बेस जो है वो न्यूमरोलॉजी नहीं है। हालांकि इस पे भी न्यूमरोलॉजी लेवल अप्लाई होती है, लेकिन हमने वहाँ पे जस्ट एक रिस्की स्टॉक इस नाम से इस स्टॉक का एनालिसिस आपके सामने रखा था। सो दोस्तों, थोड़ी सी इसमें रिस्क थी जैसा हमें लगा था, और देख सकते हैं आप कि रिस्क का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिल गया है। सो आज बात करेंगे इस स्टॉक के न्यूमरोलॉजी लेवल की। सो जल्दी से मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी लेवल प्लॉट कर देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, ये इसकी न्यूमरोलॉजी लेवल थी। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे। तो देखिए, आते हम यहाँ पे। सो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, आपको एग्जैक्टली बॉटम कैच कराता है। सो देखिए, स्टॉक यहाँ से इस लेवल पे आया, इस लेवल से देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे आना था। यहाँ पे आने के बाद आइडली हम इमेजिन करते हैं कि अगर नीचे जाना है तो नीचे के लेवल को टच करे, लेकिन जब भी स्टॉक नीचे की लेवल को टच नहीं करता है, उस टाइम हम उसका रिवर्सल कंसिडर करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। आपको पॉइंट जो है, यानी कि टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे आप सीधे सीधे बाय रूल भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन रिटर्न बहुत बड़े मिलते हैं स्टॉक्स में। ओके, सो देखिए,
यहाँ पे इसने नीचे के लेवल को टच किया। इसके बाद देखिए एक्चुअल में एंट्री यहाँ पे होती थी एज पर न्यूमरोलॉजी, लेकिन न्यूमरोलॉजी के सेटअप में और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है न्यूमरोलॉजी कोर्स में। उस हिसाब से यहाँ पे बाइंग हो सकती थी। ओके, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी बाइंग जो है वो भी अच्छी है। सो दोस्तों, हमने जब एनालिसिस किया था तो ये था 428 के आसपास, आपको मैं बताता हूँ। हाँ देखिए, इस लेवल पे स्टॉक था जब हमने इसका एनालिसिस किया था, और इसका स्टॉप लॉस, तो स्टॉक यहाँ पे था और स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा लूज रखा था, यानी कि बड़ा स्टॉप लॉस रख दिया था। ओके, क्योंकि इसका एनालिसिस एज पर एस्ट्रोलॉजी हुआ था और हम क्या कर रहे थे गेस कि स्टॉक यहाँ से सीधा सीधा इस लेवल को टच करे। ओके, जो कि ऊपर की लेवल 790 के अबाउ। ओके, ये अभी एग्जैक्ट लेवल नहीं है, एग्जैक्ट लेवल तभी प्लॉट होती है जब न्यूमरोलॉजी उस पर अप्लाई की जाती है। सो देखिए यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ से हमने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। ओके, अब ये सीधा सीधा ऊपर चला गया है। अभी हमने क्या किया है, हमारी करंट पोजीशन ऐसी होगी है इसमें अभी कि हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। ओके, इतना बड़ा रिटर्न मिलने के बाद देखिए, ये रिटर्न मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसका रिटर्न 35-36% है अभी। ओके, बट फिर भी हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को बीच में ट्रेल नहीं करना है, स्टॉप लॉस को हमें सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है। ओके, सो स्टॉप लॉस को रखेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, और इसको जाने देंगे ऊपर। अगर ये नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारी एग्जिट हो जाएगी। ओके, और अगर ये ऊपर गया तो ये हमें बहुत बड़े रिटर्न देगा। अब देखिए आप, इसका मिनिमम रिटर्न जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था 100% अबव, और वो भी बहुत कम टाइम में। ओके, और ये मिनिमम 80% से ऊपर रिटर्न देगा, ये हमारा प्लान था। अब ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट स्टडी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचे कि इसमें 80% रिटर्न मिले अभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर मूव है वो निकल गई। अब मार्केट में अगर सपोज बेरिश मूव आती है तो ऐसा भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए और नीचे चला जाए, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ हो सकती है कभी भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, वो निकल गया है ऑलरेडी टाइम इसका। और सपोज ये नीचे आ जाता है तब तो कोई मतलब बनता ही नहीं इसमें री इन्वेस्ट करके। ओके, सो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप कोई भी रिकमेंडेशन ना समझे। हमने जिस टाइम पे वीडियो डाला था वही पॉइंट जो था वो प्रॉपर पॉइंट था, यानी कि इस पॉइंट से अगर ये ऊपर निकले तो ही वो मूव हमारे काम की होती है। सपोज कीजिए नीचे गया, यहाँ पे गया, इसके बाद इसने बहुत बड़ी मूव दे भी दी तो भी वो हमारे कुछ काम की नहीं होगी। ओके, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक रन होता है जो कि हम देखेंगे सामने जाके किसी वीडियो में। ओके, बट यही पॉइंट जो है यही हमारे काम का था, जो था दिसंबर का लास्ट, सेकंड लास्ट वीक। ओके, आप देख सकते हैं वीडियो की डेट आपको दिख जाएगी, स्टॉक एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट है उसमें। तो यही पॉइंट हमारे काम का था, यही से हमने इसको कैप्चर किया, इसको चलने देंगे। ओके, 80% के ऊपर जब ये रिटर्न दे देगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2-3 महीने में हो जाए, उसके बाद हम फिर सोचेंगे इसको ट्रेल करने की। और इसको जो है ट्रेल हम बहुत ही लूज करेंगे। ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे चला गया और हम यहाँ पे ट्रेल करें। लूज ट्रेलिंग यानी कि स्टॉक अगर यहाँ पे है इस न्यूमरोलॉजी लेवल पे, तो ट्रेल हम यहाँ पे करेंगे। ओके, मतलब उसको खेलने देंगे, क्योंकि स्टॉक की जो मूवमेंट है वो बहुत ही शार्प है। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री के बाद ही ये अचानक ऊपर चला गया। सो मूवमेंट शार्प है, तो ऐसी शार्प मूवमेंट का एडवांटेज तभी लिया जा सकता है जब हम उस स्टॉक को सीधा सीधा जाने देते हैं। ओके, अभी उसको जाने दीजिए ऊपर, हम स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखे हैं, अभी हमारा कोई लॉस नहीं है। अब वीडियो बनाने का सेकंड मतलब ये था कि दोस्तों हमने इसको एज अ रिस्की स्टॉक इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो इसमें रिस्क थी जो कि बड़ी रिस्क थी। अगर सपोज कीजिए हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता तो हमें सेम वीडियो बना के बोलना पड़ता कि इसकी जो प्रॉपर एंट्री थी वो होने के बाद एग्जिट भी ट्रिगर हो चुकी है, बट वैसा नहीं हुआ है। अभी ये कोइंसिडेंस भी आप बोल सकते हो या फिर लक भी बोल सकते हो कि जिस भी स्टॉक का एनालिसिस हम करते हैं वो वहीं से ऊपर निकल जाता है डायरेक्टली, बट ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
और किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं समझना चाहिए। जस्ट आप इसका स्टडी करिए, देखिए न्यूमरोलॉजी लेवल कैसे वर्क करती है और न्यूमरोलॉजी के लेवल में कितनी पावर होती है, कितनी एक्यूरेसी होती है। ये सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करें और कभी भी डायरेक्टली किसी भी स्टॉक में पैसा ना डालें, क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो सकती है। सो इसीलिए इसी वीडियो को एज अ स्टडी पर्पस ही कंसिडर कीजिए और जस्ट ऑब्जर्व करते रहिए। आपके सामने वीडियो ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जितनी स्टॉक है, जितना एनालिसिस किया है, उसकी डेट देखिए, उसका प्राइस देखिए। उसके बाद जब अपडेट का वीडियो डाला जाता है उस टाइम पे उसकी प्राइस देखिए। सो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा न्यूमरोलॉजी में कितनी पावर होती है। सो हमेशा सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कभी भी जस्ट वीडियो देख के डायरेक्टली पैसा डिप्लॉय करना ये सही डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर इंसान तभी बन सकता है जब उसको चीज़ों का नॉलेज हो और कोई भी एक प्रॉपर सेटअप हो। इसी प्रॉपर एक सेटअप के बेस पे ही वर्क करना चाहिए। जैसे कि हमारा सेटअप है न्यूमरोलॉजी का। सो हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हमें रिस्क लेनी है तो हम एस्ट्रोलॉजी को उसमें ऐड करें, या फिर हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे सिलेक्शन कर लेते हैं और एंट्री न्यूमरोलॉजी के बेस पे लेते हैं। सो अभी स्टॉक में यही अपडेट है कि इसमें अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट है। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो मत कीजिए। अगर आपकी पहले से ही इन्वेस्टमेंट थी इसमें, आपके हिसाब से अगर आपने की होगी, तो भी आप इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख के इसको चलने दे सकते हो ऊपर। अभी इसमें री एंट्री का कोई भी चांस नहीं बनता है, क्योंकि वैसे ही रिस्की है। सो आप लोगों को न्यूमरोलॉजी लेवल दिखानी थी, इसके लिए हमने वीडियो बनाया है। सो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो भी आपको लेवल दिख रही होगी अभी, वो सभी दोस्तों न्यूमरोलॉजी लेवल है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। नीचे की लेवल थी जहाँ तक कि आया ही नहीं है। ओके, फिर भी मैंने प्लॉट इसके लिए की थी, जस्ट आपको समझाना था कि न्यूमरोलॉजी का सेटअप कैसे वर्क करता है। ओके, सो देखिए ये लेवल थी 307, उसके बाद 412, फिर 517, फिर 622, फिर 727। ये न्यूमरोलॉजी की लेवल्स है स्टॉक के लिए। अगर इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं इस स्टॉक को लेके, तो आप श्योरली कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का श्योरली रिप्लाई करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।